भेज दिए ग्रुप, भेज, इसलिए रिकॉर्डिंग सर। पिछली भी भेज देंगे। अच्छा आज भेज देंगे सारे। हाँ वो भी प्लीज चेंज करो। क्या क्या कर दें उसका नाम? फिजिक्स न्यू फिजिक्स और ठीक है मैं कर दूंगा। अच्छा रेजिस्टेंस के बाद जी आप लिखें नंबर 16, नंबर 16 लिखें। हम वोल्टेज पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड A1 के सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका यूनिट है सिलेबस में। इलेक्ट्रिक फील्ड A1 के सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका यूनिट है सिलेबस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने जो फार्मूला पढ़ा है अपने ओ लेवल में वही फार्मूला आप लिख लें अगर पढ़ा है तो। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स ओवर चार्ज। दिस इज इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ चीजों की मल्टीपल इक्वेशंस भी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो इक्वेशंस हैं। लेट हो गए हो भाईजान, लेट हो, लेट लेट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ओवर चार्ज, और ये फिर बन जाएगा हमारे पास, इसका दूसरा इक्वेशन होता है वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। तुम लोग चेयर्स ले सकते हो, अगर चौथी चेयर लगानी है लगा लो। आया, एक चौथी चेयर ले लो। अब्बास चेयर्स ले लो बेशक। अच्छा जी, फोर्स ओवर चार्ज या फिर वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स ओवर चार्ज या फिर क्या होगा वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? दो यूनिट्स हो सकते हैं। यूनिट, बच्चों एक बात बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होगा और चार्ज का यूनिट क्या होगा? अली भाई कल से ना लड़कों वाली चेयर ज्यादा करनी पड़ेगी, गर्ल्स वाली कम, ये कल हम कर देंगे। अच्छा, फोर्स ओवर चार्ज, फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम्स। तो क्या बन जाएगा यूनिट? तो इसका एक यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम, और दूसरा यूनिट अभी शुरू किया है, वोल्ट पर मीटर। आज 6 नवंबर है, 5। बेटा इतना ना करो, 5 नवंबर 2025। लो जी डेट लिख दी, खुश हो जाओ। हाँ जी कर दिया। सो इट्स न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डन, लिख दिया। इसका बेस यूनिट क्या होगा? इसका बेस यूनिट होगा, देखें, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट का कल हमने लिखा था ना, इसका बेस यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पावर 1। क्या होगा? किलोग्राम मीटर पावर 1 सेकेंड पावर -3 और एम्पेयर पावर -1। ये किसका हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस यूनिट। डन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन लिखो। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आ जाओ बेटा आ जाओ, चेयर बेटा यहाँ पे ले लो बेटा। आप अगर यूं करें, आप थोड़ी उस तरफ चली जाएं ताकि बॉयज एक साइड पे हो जाएं, आप लोग एक साइड पे हो जाएं। ये चेयर ले लो, आप आ जाओ, ये चेयर यहाँ रख, यहाँ पे रख के। फजील, फजील, ये चेयर लेके यहाँ आ जाओ, आप बैठ जाओ बेटा। फजील भाई वो चेयर उठाएं और यहाँ आ जाए। वेरी गुड बेटा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हम कर रहे हैं बेस यूनिट्स, पहला टॉपिक, ठीक है। अभी हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, अब उसका मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, और होता है फोर्स ओवर चार्ज। लिख लो फॉर्मूला, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ओवर चार्ज, लिख दिया। लिखो यूज E is equal to F over Q to show that, to
show that the base unit of electric field is kilogram meter power 1 second power -3 एम्पियर पावर -1। अच्छा, क्वेश्चन में आपको, हाँ बताओ, एम्पियर की जगह कूलम नहीं होगा, कूलम बेस यूनिट नहीं है। एम्पियर बेस यूनिट है, कूलम नहीं है बेस यूनिट। तो बेस यूनिट में से हमने लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसने आपको इक्वेशन भी बता दी और उसने कहा कि इस इक्वेशन को यूज करके ये यूनिट लेके आओ। जनरली इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं फोर्स का बेस यूनिट क्या होता है। लिखो बेस यूनिट ऑफ फोर्स, और आप लोग मुझे भी बताओ क्या होता है। वेरी गुड बेटा, कुछ मिस नहीं किया आपने, दोबारा बताए। किलोग्राम मीटर सेकंड -2, सही बताया बेटा, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या बनेगा। E इज इक्वल टू F/Q, ये यूज करना है ना। फोर्स का बेस यूनिट पुट करो, क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। चार्ज का बेस यूनिट, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो एम्पियर सेकंड। तो क्या बन जाएगा फिर, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, नीचे वाला सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड -1, ये नीचे वाला सेकंड, और नीचे वाला एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो एम्पियर -1। इफ द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, किलोग्राम मीटर सेकंड -2 -1 एम्पियर -1, सो इट्स किलोग्राम मीटर सेकंड -3 एम्पियर -1। कॉपीड हो गया। अच्छा, अब ये हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस यूनिट, और हमने लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप करके देंगे। क्वेश्चन लिखो, लिखो रेजिस्टिविटी। आपने ओ लेवल में रेजिस्टिविटी पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ बच्चों? ओ लेवल में मेरा ख्याल है कि आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा हुआ है। लेट हो गए हो, चेयर ले लो वो वाली। हाँ बैठ जाओ, चलो पीछे ही बैठ जाओ, चेयर ले लो, उधर पीछे ही बैठ जाओ। कौसर बेटा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो आप यहां पे आ जाएं। अच्छा, रेजिस्टिविटी इज, बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ यहाँ इस रो में ना, आपका मलाइका ना, मलाइका वाली रो में आ जाए। आप चेयर आगे कर सकती है ना, ठीक है ठीक है। कल से ना थोड़ा सा चेयर ऑर्गेनाइज करनी है। अच्छा, रेजिस्टिविटी इज, मेमून रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ, आगे हो तो बता दो। रेजिस्टिविटी का था। हाँ, रेजिस्टेंस, PLOA। हाँ जी, लिखो रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। ये इक्वेशन आपको एग्जामिनर ने बताई हुई है, ठीक बेटा, ये इक्वेशन आपको एग्जामिनर ने बताई हुई है। अब इसमें क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट लिखो, लिखो शो दैट बेस यूनिट ऑफ पावर इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। यू हैव 1 मिनट, आपने ये खुद करना है। पावर का बेस यूनिट ये प्रूव करके दो। किसी भी चीज का जब बेस यूनिट चाहिए तो पहले उसकी क्या लिखेंगे, इक्वेशन। जिस चीज का बेस यूनिट चाहिए पहले उसकी क्या लिखेंगे, इक्वेशन, फिर उसमें यूनिट्स पुट करेंगे। तो पावर की इक्वेशन बताओ। पावर इज वर्क ओवर टाइम, सही हो गया। पावर इज वर्क ओवर टाइम। जब भी बेस यूनिट फाइंड करना है पहले इक्वेशन लिखो। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम। हिबा बेटा आप बताएं,
फोर्स का बेस यूनिट क्या होगा? हाँ जी, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू। हादी ये किसका हो गया? ये हो गया फोर्स का। ये किसका हो गया? फोर्स का। डिस्टेंस का बताओ? मीटर। टाइम का बताओ? सेकंड। अब इसका ओवरऑल यूनिट क्या बन जाएगा इसको सॉल्व करके? किलोग्राम मीटर पावर वन और मीटर पावर वन क्या बन जाएगा? मीटर पावर टू, सेकंड पावर माइनस टू, और नीचे वाला सेकंड जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? second power minus 2, second power minus 1. If the bases are same, powers are added. किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री। ये किसका हो गया? पावर का। अच्छा, अब लिखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और आपने तेजी से करना है सेकंड पार्ट। लिखो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? इसको कह दो इक्वेशन वन। इसको क्या कहना है? इक्वेशन वन। यूज इक्वेशन वन, use equation 1 to show that use equation 1 to show that the base unit the base unit of resistance is kilogram meter square second minus 3 एम्पियर माइनस टू। ये वन मार्क का क्वेश्चन है बिकॉज इसका एक ही स्टेप। पावर का तो कर लिया था ना, उसको यूज करके रेजिस्टेंस का बना दो। पिछले पार्ट में पावर का कर चुके हैं, तो क्या बन जाएगा? अगर हम आर को ही सब्जेक्ट बना दें क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू पी ओवर। बेटा फोन बंद कर लो, मेरा अपना तो नहीं बज रहा। अली भाई ये फोन आप पीछे ही रख लें, ये बल्कि नहीं रहने दे, मैं इसको आवाज को बंद कर देता हूँ। बच्चों के मैंने किए टेस्ट मार्क, तो ये सारे मैसेज उससे रिलेटेड आ रहे हैं। गलती है। अच्छा देखो, आर इज इक्वल टू पी ओवर आई स्क्वायर लिख दिया। अब पावर का बेस यूनिट हमने अभी देखा था ना, क्या था? पावर का था मेमून, पावर का बेस यूनिट, आपस में बात ना करो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री, और करंट का क्या था? एम्पेयर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पेयर माइनस टू। डन। ठीक है, थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे। थर्ड पार्ट ये है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया over length. Show that the base unit of resistivity is kilogram meter power 3 second power minus 3 ampere power minus 2. You have 1 minute for this. आपने खुद करना है बेटा, आपके पास 1 मिनट है। हो गया? चले मैं एक डिवाइस कनेक्ट कर लूं, फिर आगे करते हैं। मेमून हो गया? हादी आपका? हाँ जी, सबका हो गया? अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस का हम सीधा यूनिट लिख सकते हैं, ठीक? रेजिस्टेंस का अगर हम सीधा यूनिट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? शायान
रेजिस्टेंस का सीधा यूनिट क्या था? जल्दी शयान, ऊपर की है ना बेटा? हाँ शयान, बेटा रेजिस्टेंस का यूनिट हमने अभी किया है, ये है। नहीं नहीं, तो ये लिख दो ना, ऊपर अभी किया है। ये ऊपर जो हमने किया ये रेजिस्टेंस का था ना, उसको सीधा पुट कर दो। देखो, रेजिस्टिविटी इक्वल्स रेजिस्टिविटी इक्वल्स रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट ये लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर पावर 2 सेकेंड पावर -3 एम्पियर पावर -2 फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। और एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर की पावर, अच्छा ये 2, ये 2, जी बेटा, ए एरिया था ना? नहीं नहीं, एरिया था। ये पावर 2, ये पावर 2, और ये पावर 1, क्या बन जाएगा? 2 + 2 -1, और साथ आ जाएगा सेकेंड पावर -3 एम्पियर पावर -2। क्या बन गया फाइनली? किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड -3 एम्पियर -2। डन विद दैट, हो गया कॉपी। अच्छा, अब इसके बाद ये हो गया रेजिस्टिविटी के लिए। मुझे बताएं कितनी क्वांटिटीज हम कर चुके हैं? 16 कर चुके हैं ना? नंबर 17 लिखें, ये नोट्स में भेज दूंगा। बेटा अभी तक हम 16 बेस यूनिट्स लिख चुके हैं। कितने लिख चुके हैं? 16 बेस यूनिट्स। 17 पे लिखो एंगल। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एंगल का यूनिट क्या होगा और बेस यूनिट क्या होगा? बेटा एंगल का यूनिट डिग्री एसआई यूनिट्स में नहीं होता, तो आप यूं करें, लिखें एसआई यूनिट। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट वी आर यूजिंग। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का सिस्टम जो हम यूज करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एंगल। अच्छा, एक तो होता है डिग्री, दूसरा यूनिट कौन सा होता है? रेडियन। तो एसआई यूनिट रेडियन होता है, ऑफ एंगल इज रेडियन, इज रेडियन। एंगल का बेस यूनिट क्या होगा? लिखो, एंगल हैज नो बेस यूनिट, एंगल हैज नो बेस यूनिट। सो ये बताओ, जिसका बेस यूनिट ना हो उसको क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस। जिसका बेस यूनिट ना हो उसको क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस। सो एंगल इज, किसी भी चीज का जब बेस यूनिट नहीं होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का कोई यूनिट है या नहीं है? नहीं है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफिशिएंसी और स्ट्रेन, इनके यूनिट्स नहीं होते। तो जिसका यूनिट या बेस यूनिट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनलेस। एंगल का यूनिट तो है लेकिन बेस यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आगे समझाऊंगा। सो इज एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस। अच्छा, अब हम प्रूव करते हैं कि एंगल डायमेंशनलेस होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन लिखें, एक बड़ा सारा सर्कल बना दो, बेशक छोटा सा बना दो लेकिन बस सर्कल बना दो, छोटा या बड़ा सर्कल बना दो। सर्कल के अंदर एक सेक्टर बना दो। अगर बना दिया तो मुझे बता दो। बना दिया? सेक्टर के सेंटर पे मैंने एंगल लगा दिया थीटा। डन। अच्छा, अब क्वेश्चन का लिखो फर्स्ट पार्ट। लिखो, ए रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर। पहला क्वेश्चन, इफ थीटा, इफ थीटा इज इन डिग्रीज, जो कि ऑब्वियसली एसआई यूनिट नहीं है। इफ थीटा इज इन डिग्रीज देन show that A is theta over 360 degrees
ये भी डिग्रीज, थीटा भी डिग्रीज में, 360 भी डिग्रीज में, इनटू पाई आर स्क्वायर। आप में से किस किस बच्चे ने ये फार्मूला मैथ्स में पढ़ा हुआ है? गुड। तो फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपने शो करना है, इसको यूं शो करेंगे। यहां पे लिखो एंगल, आपने मेरे साथ ही लिखना है, एंगल रेशो एरिया। थोड़ा तेज मुझे बताएं, पूरे सर्कल में एरिया एंगल कितना होगा? पूरे सर्कल में एंगल होगा 360, तो उस वक्त एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। एग्रीड? जब एंगल होगा 360 तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। जब एंगल होगा थीटा तो ये तो फिर सेक्टर होगा ना, तो एरिया होगा ए। बात समझ आ गई? सो द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन रेशो मेथड। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा? ये इधर, ये इधर, तो क्या बन गया? ए टाइम्स 360 इज इक्वल टू थीटा टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डन? बात समझ आ गई? जी बेटा आ सकता है। समझ आ गई यहां तक? अगली बात पे आ जाओ। लिखो इफ थीटा, बेटा ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ओ लेवल में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने बता दिया कैसे बनता है। अब अगर मैं सीधा बताऊंगा तो रट्टा लगाना पड़ेगा ना। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता के इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आपको समझ आ जाए फॉर्मूला कैसे बना है। डन? अब हर चीज बेटा बात सुनो, अगर फर्ज करें हम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ें तो फिर तो हमें यह करना पड़ेगा कि जून 25 का पेपर कर लें। हम एग्जाम के लिए जब पढ़ते हैं तो फिजिक्स का बैकग्राउंड भी तो होता है ना। फर्ज करें अगर हम फिजिक्स को इस तरह पढ़ना शुरू कर दें कि बेटा ये फार्मूला वो फार्मूला सारे फार्मूले, तो आप कितनी चीजों को रट सकते हैं? रट्टा तो नहीं लगा सकते ना। चीज का जब बैकग्राउंड पता होगा तो उसको याद रखने में आसानी होती है। समझ आ गई बात? एक चीज है उसका आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता, तो आप उसको फर्ज करें इतनी बड़ी फिजिक्स की बुक आप रट तो नहीं सकते ना। जब आपको लॉजिक या बैकग्राउंड पता होगी तो फार्मूला रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करना इज इजियर इफ यू नो द बैकग्राउंड। समझ आ गई बात? अच्छा आगे, इफ थीटा इज इन रेडियंस, इफ थीटा इज इन रेडियंस देन शो दैट, जल्दी से शो करना है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जिसका हो जाए मुझे बताना है। अगर थीटा रेडियन में हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला होता है। सिर्फ एक काम करना है, अगर थीटा डिग्री में होगा तो 360, अगर थीटा रेडियन में होगा तो 360 या 2 पाई। थीटा अगर डिग्रीज में है तो डिग्रीज में कितना होता है एंगल? 360। रेडियन में कितना होता है? इट्स 2 पाई। तो 360 को किससे रिप्लेस कर देंगे? यूं करो, नीचे लिखो 360 डिग्रीज इज हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई रेडियंस। किसी भी डिग्री के फॉर्मूला को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? तो ये करते हैं कि 360 को 2 पाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू थीटा डिग्रीज ओवर 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा को हम रेडियन में ले लें फिर क्या बन जाएगा? इफ थीटा इज टेकन इन रेडियंस then 360 will become 2 पाई and it will be पाई टाइम्स आर स्क्वायर। क्या बन गया? पाई पाई से कैंसिल, पीछे क्या रह गया? थीटा आर स्क्वायर ओवर 2। लिख दिया? डन? अब आपने ये करना है, शो दैट, शो दैट थीटा इज डायमेंशनलेस। क्या मतलब इसका? हाँ, शो दैट थीटा हैज नो बेस यूनिट। शो दैट थीटा हैज नो बेस यूनिट। तो किसी भी चीज का बेस यूनिट फाइंड करने के लिए उसकी इक्वेशन चाहिए। मिल गई इक्वेशन? क्या इक्वेशन मिली? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा आर स्क्वायर ओवर 2। ये फॉर्मूला हमने अभी बनाया। डन?
थीटा को सब्जेक्ट बना लो, क्या बन जाएगा? बनाओ थीटा को सब्जेक्ट, क्या बन गया फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। यूनिट्स में नंबर को इग्नोर करते हैं, यूनिट जब लिखते हैं तो नंबर को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो थीटा का फिर यूनिट क्या बन गया? थीटा इज इक्वल टू, हिबा बेटा एरिया का यूनिट बताओ, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर। हो गया प्रूफ? क्या प्रूफ हो गया? कि थीटा का कोई बेस यूनिट नहीं होता, कट जाते हैं यूनिट। तो फिर रेडियन क्या होता है? रेडियन हमने खुद ही डिफाइन किया हुआ है। थीटा का यूनिट प्रूव करना इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बात? एंगल की जो इक्वेशंस होती हैं उसमें हमेशा यूनिट कट जाता है। आप एंगल की जो मर्जी इक्वेशन लिखें बेटा, सुन लो, एंगल की किसी भी इक्वेशन में यूनिट कट जाएगा। ठीक, तो एंगल का यूनिट हमेशा कट जाएगा, तो हेंस यूनिट होगा या नहीं होगा थीटा का? हेंस थीटा इज डायमेंशनलेस। हेंस थीटा इज डायमेंशनलेस। प्रूव हो गया कि एंगल का यूनिट नहीं होता। बेटा सामने शयान समझ आ गई? बेटा आपको, बेटा आपको आ गई समझ? तो एंगल का ना तो यूनिट होता है ना ही बेस यूनिट होता है। रेडियन हमने अपने आप से डिफाइन किया हुआ है, डिग्री भी हमने अपने आप से डिफाइन किया हुआ है। एंगल का यूनिट इक्वेशन से डिफाइन नहीं हो सकता। एंगल की कोई भी इक्वेशन लिखेंगे यूनिट कट जाएंगे। समझ आ गई बात? आपका जो दिल करता है एंगल की कोई भी इक्वेशन लेके आओ, उसमें यूनिट हमेशा कट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं एंगल इज डायमेंशनलेस। अच्छा अब आगे चलें, एक क्वेश्चन लिखें, एक ट्राइंगल बना दो जल्दी से। बना दी? इस ट्राइंगल में यहां पे मैंने कह दिया एंगल थीटा, और इसकी जो साइड्स हो गई वो हो गई ए, कॉर्नर्स हो गए ए बी सी, साइड ए, साइड बी, साइड सी। शो दैट साइन ऑफ थीटा इज डायमेंशनलेस। आपने ओ लेवल के मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा हुआ है। अभी आपने प्रूफ क्या करना है? कि साइन थीटा का बेस यूनिट नहीं होता। कैसे प्रूव करेंगे? अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा की इक्वेशन लिखते हैं क्या बनेगी? बताओ जी। हाँ जी, साइन थीटा, बताओ बच्चों क्या इक्वेशन होगी? इज इक्वल टू सी ओवर बी। सी का यूनिट क्या होगा और बी का यूनिट क्या होगा? सी भी साइड, बी भी साइड, तो मीटर ओवर मीटर क्या हो जाएगा? लेकिन लेंथ है ना दोनों, तो साइन ऑफ थीटा दो लेंथ्स का रेशो है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो रहेगा या कट जाएगा? कट जाएगा। तो क्या प्रूफ हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नीचे नोट लिख दो, नोट ये लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा इसका यूनिट कट गया ना, आगे समझ? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से, सारे बता दो। हाँ जी, साइन भी, कॉस भी, टेन भी हैव नो बेस यूनिट्स, हैव नो बेस यूनिट्स, हेंस डायमेंशनलेस। अच्छा अब और डेरिवेशंस नहीं करेंगे, बस लिस्ट बनाएंगे। कॉपी हो गया यहां तक? अब हमने एक टेबल बनाना है, उसमें हम यूनिट और बेस यूनिट लिखते जाएंगे तेजी से। आपने पहले कॉलम में लिखना है फिजिकल क्वांटिटी, और आवाज मुझे बिल्कुल ना आए। अब हम लिस्ट बना रहे हैं। फिजिकल, आवाज नहीं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, उसका अगर कोई यूनिट है तो वो लिखो, उसका अगर कोई बेस यूनिट है तो वो लिखो। ये लिस्ट बनी बनाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन साथ लिखेंगे तो याद भी हो जाएगी। नंबर 1 पे लिखें स्पीड और वेलोसिटी। नंबर 1 पे लिखो स्पीड और वेलोसिटी, दे हैव सेम यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पावर -1। बेस यूनिट सेम बेस यूनिट, मीटर सेकेंड पावर -1। नंबर 2 थोड़ा सा तेज लिखना है, एक्सेलरेशन का
यूनिट और बेस यूनिट सेम फॉर डिसेलरेशन. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो रिटर्न एज मीटर सेकेंड पावर -2. बेस यूनिट भी वही और यूनिट भी वही. हो गया कॉपी. नेक्स्ट पे आ जाओ. नंबर 3, फोर्स. फोर्स का यूनिट बताओ और बेस यूनिट बताओ. फोर्स का यूनिट है न्यूटन और फोर्स का बेस यूनिट क्या था? किलोग्राम मीटर सेकेंड -2. नंबर 4 पे लिखो प्रेशर. प्रेशर का यूनिट, प्रेशर के हम 2 यूनिट्स यूज करते हैं और दोनों ही कॉमन है. समटाइम्स यू आर यूजिंग पैस्कल, समटाइम्स यू आर यूजिंग पैस्कल्स, या कभी कभी आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज करते हैं, जो कि है तो सेम ही. प्रेशर का बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर का पावर -1 सेकेंड की पावर -2. इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं. अच्छा, जब बेस यूनिट्स के क्वेश्चन करेंगे ये टेबल सामने रखनी है. जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएंगे. इनको याद नहीं करना, टेबल रखनी है सामने, फिर करने पास पेपर. तो टेबल में से जब देखते रहोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. समझ आ गई बात? अच्छा, नंबर 5 पे लिखें प्रेशर के बाद मोमेंटम. मोमेंटम आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है. मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1. बेस यूनिट भी यही होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1. नंबर 6, इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम. इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम ये भी आपने ओ लेवल में सीखा हुआ है. तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम. तो फोर्स इनटू टाइम से यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड कैन बी सिंप्लीफाइड टू किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1. इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स, और बेस यूनिट में वही जो मोमेंटम का है, किलोग्राम मीटर सेकेंड -1. हो गया यहां तक? नंबर 7 लिखो जल्दी से. लिखो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की कोई भी फॉर्म. सो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की कोई भी फॉर्म. इसका यूनिट है जूल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे के साथ. लेकिन आपके पेपर में इसको ब्रेक डाउन करके कभी कभी न्यूटन मीटर भी लिख देंगे. न्यूटन मीटर बेस यूनिट नहीं है, ठीक, क्योंकि न्यूटन बेस यूनिट नहीं है. न्यूटन मीटर बेस यूनिट नहीं होगा. क्यों? न्यूटन बेस यूनिट नहीं है. अगर हम वर्क को बेस यूनिट्स में लिखते हैं या किसी भी एनर्जी की फॉर्म को, किलोग्राम मीटर पावर 2 सेकेंड पावर -2, दिस इज बेस यूनिट ऑफ एनर्जी. इन सब की डेरिवेशन हम कर चुके हैं. नंबर 8 पे आ जाओ. नंबर 8 पे यू शुड राइट यूनिट फॉर पावर. पावर क्या होता है? वर्क ओवर टाइम. तो ओवर टाइम हो जाएगा. यूनिट होगा वॉट, या फिर दूसरा ऑप्शन जूल पर सेकेंड, और बेस यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पावर 2 सेकेंड पावर -3. लिख दिया? नंबर 9 पे आ गए. नंबर 9 पे डिफॉर्मेशन के यूनिट्स. डिफॉर्मेशन में आपने ओ लेवल में एक पढ़ा था हुक्स कांस्टेंट. क्या हुक्स कांस्टेंट का कोई और नाम भी होता है? द आंसर इज यस, स्प्रिंग कांस्टेंट. हुक्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि था फोर्स ओवर एक्सटेंशन. क्या था? फोर्स ओवर एक्सटेंशन. फोर्स का न्यूटन, एक्सटेंशन का मीटर, न्यूटन मीटर पावर -1. बेस यूनिट मीटर कट जाएगा, किलोग्राम सेकेंड -2. किलोग्राम का के छोटा होता है, लिख दिया? ठीक है, मीटर कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? किलोग्राम सेकेंड पावर -2. आपने ये टेबल याद नहीं करना. क्या करना है? पास पेपर करते हुए ये पूरा टेबल सामने रख लेना है, और जो भी क्वेश्चन होगा इस टेबल में से देख के यूनिट पुट करते रहने. ठीक, जब आप बहुत सारे पास पेपर्स करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे. जैसे मैंने भी इनको याद नहीं किया, बच्चों को करा करा के खुद ही याद हो गए. समझ आ गई बात? प्रैक्टिस से हो जाते हैं याद. अच्छा, नंबर नेक्स्ट लिखें. नंबर 10,
नंबर 10 पे लिखो, नंबर 10 बेटा, नंबर 10 पे लिखो स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन ओवर लेंथ। स्ट्रेन का लिखो नो यूनिट, वेरी गुड बेटा, नो यूनिट, नो बेस यूनिट। ये टेबल हम कल कंप्लीट करेंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि बेस यूनिट हमारा खत्म हो जाए। ठीक, यहां से आगे कल इंशाल्लाह कल बेस यूनिट के मैं वर्कशीट्स लगाऊंगा, आपको दे दूंगा। अच्छा, मैं एक गूगल क्लासरूम का लिंक पोस्ट करूंगा, उस पे वर्कशीट्स और वीडियो लेसन्स हैं, वो आपने ज्वाइन कर लेना, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अली भाई, जिन बच्चों का नंबर नहीं है ग्रुप में उनको ऐड करना। Okay. बच्चों बस आज हमने यहां तक करना था। कैसी है तैयारी? इंक्वायरीज है तो 7:30 पे ले आना, मैं इधर ही बैठा हूँ। मैं एक बंदे को करता हूँ मैसेज, वो तुम उसको अपना एड्रेस भेजो, भाई क्या करवा देगा। तुम मुझे बल्कि एक काम करो, तुम अपनी मुझे लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें बाइक क्या करवा दूँ। बाइक क्या, तो तुम रहते कहाँ पे? फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, बस बाइक क्या करवा दूँ। मैं तुम्हारे घर पे बाइक क्या भिजवा देता हूँ, बस मुझे लोकेशन, तुम वो लोकेशन नहीं भेजते, वो भेजो, मैं बाइक क्या करवा दें, तुम्हारे घर ही पहुंचवा देंगे। लेकिन आएगा तकरीबन 8:30 तक। क्या चल रहा है सर, क्या चल रहा क्या है?
अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।